आर्मी की वर्दी पहनकर चोरी की एक ऐसी वारदात जिसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी और आप दंग रह जाएंगे। यह वाकया पेश आया है जिला अनंतनाग के काजीगुंड में, जहां आज देर रात तकरीबन 1:30 बजे कुछ चोर आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं और घर में घुसते हैं और तलाशी शुरू करते हैं। और घर वालों से यह कहा जाता है कि हमें कुछ इनपुट्स मिले हैं, कुछ शिकायतें ऐसी मिली हैं कि आपके घर में कुछ आतंकी गतिविधियां हैं, जिसके चलते हमने आपके घर की तलाशी लेनी है। और यही सुनने के बाद जो मालिक मकान है उनकी जानिब से उन्हें इजाजत दी गई और कहा गया कि आप तलाशी ले लीजिए। क्योंकि निकाब पोश जो था उनका जो उन कहने के मुताबिक उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म जो आर्मी का था, उनके पास वॉकी टॉकी था, उनके पास नकली पिस्तौल थी और चेहरा ढका हुआ था, जिससे उन्हें साफ तौर पर यह लगा कि हां, हो सकता है कुछ इस तरह की शिकायत हो, हमें इजाजत देनी चाहिए, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ है, आपको शिकायत है तो आप घर चेक कर लीजिए। इससे पहले वो चोर जो थे एक और घर में घुसे थे, वहां से एक हैंडीकेप शख्स को जो है वो उठाया था और उसे साथ लेकर के आए थे कि हमें दूसरे घर में भी जाना है। लेकिन चोरों ने यहां पर एक और जो चाल चली, जिसमें जो वो अहले खाना थे उनके घर वालों को पहले मोबाइल फोन उनसे छीन लिए गए। उन्हें कहा गया कि बाहर पूरा क्रैकडाउन चल रहा है, आप इधर उधर फोन करने की कोई कोशिश मत कीजिए। और इस तरह से घर वालों को यह भी पूछा कि क्या सीसीटीवी कैमरा आपके घर में चल रहा है। उन्होंने कहा कि हां चल रहा है। लेकिन इसके बाद जब वो सेकंड फ्लोर में ऊपर चले जाते हैं, जहां एक शख्स को उन्होंने जान से मार डाला, वहां जब वो पहुंचते हैं, वहां जो जाहिद बांडे और इसकी उम्र जो है वो 22 से 23 साल बताई जा रही है। और कुछ महीने बाद अब इस लड़के की शादी होने वाली थी, निकाह हुआ था, अब तैयारियां शादी की चल रही थी। और ऐसे में इन चोरों ने जो है आज वो मातम इस घर में बिछा दिया है और वहां पर उसकी मां, बहन, भाई, बाप, तमाम गांव में जो है वो इस समय मातम बिछा हुआ है काजीगुंड में। और इस तरह की वारदात आज से पहले नहीं हुई है कि जहां चोर आर्मी की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर जैसे इलाके के अंदर जहां सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे के ऊपर है, वहां इस तरह की हरकत करना, देर रात में जाना, लाइट्स बंद करवाना और यह कहना कि यहां पर जो है आतंकी गतिविधियां हैं, हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है। और इसके बाद ये जब पूरा मामला ऊपर हुआ और जब उसे शक हुआ जाहिद को कि ये आर्मी वाला तो नहीं हो सकता, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा तो नहीं हो सकता है, तो ऐसे में उसके साथ उसकी हाथापाई हुई और चोर ने उसके सीने में छुरी घोंप दी। और इसके बाद वो उससे लड़ता रहा और कहीं ना कहीं जब शोर हंगामा हुआ और उसके बाद चोर ने क्या काम किया, चोर ने खिड़की से छलांग जब नीचे डाली और चोर भी जख्मी हो गया। नीचे जब चोर खड़ा नहीं हो पाया और उसने आवाज लगाई कि ऊपर जिस लड़के को मैंने छुरा डाला है आप उसको उठा लीजिए। यह सुनने के बाद घर वाले दंग रह गए जो वहां पर थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, किसको छुरी लगी है। ऊपर तो कमरे में जाहिद बैठा हुआ है, जाहिद को शायद छुरी लगी है और वहां पर उन्हें शक हुआ। और उसके बाद जो ही उसके पास गए तो यह सामने पाया गया कि वो एक ड्रग पेडलर है, वो वहीं पड़ोस के दूसरे गांव का शख्स जो है वो रहने वाला है, जिसने बिल्कुल नकली आर्मी का पाउच लगाया था, आर्मी का ड्रेस कोड पहना था, नकली पिस्तौल रखी थी, वॉकी टॉकी उसके पास था। जो मकामी लोगों ने वहां मीडिया के साथ बात की कि वॉकी टॉकी उनका चल रहा था और यह शक हो रहा कि उस शख्स के साथ पूरी गैंग थी जो वहां आसपास इलाके में भी मौजूद थे। जो कि एक शख्स का यह काम नहीं हो सकता है कि वो इस तरह की वारदात अकेले जाकर के अंजाम दे। उन्हें कहा कि वो उनका वॉकी टॉकी चल रहा था जिसके जरिए वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा उसके पोच में जो एक पानी की बोतल थी, एक स्क्रू ड्राइवर था और उसके अलावा एक कैंची थी। और इस तरह की मतलब आप यूं समझिए कि प्रॉपर वो ड्रग पेडलर जो वो चोर था, वो लग रहा था कि ये वाकई सिक्योरिटी फोर्सेस का है। और जिस तरह से उन्हें मकान मालिक ने इजाजत दी कि आप मेरे घर में तलाशी ले लीजिए। अब यहां पर समझने और सोचने वाली बात यह है कि अब भरोसा किस पर किया जाए। एक चोर जो रूप धार कर आता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो घर में घुसता है, जो वहां पर एक जवान लड़का होता है उसके सीने में छुरी जो है घोंप देता है। वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। अब 3 माह बाद उसकी शादी होने वाली थी, निकाह हुए थे, उस घर में इस समय मातम बिछड़ा हुआ है। यानी चोरों के हौसले इतने बुलंद इस समय क्यों हैं?
अगर पुलिस काम कर रही है तो वो इन चोरों तक पहुंच क्यों नहीं रही है? इन चोरों को क्यों नहीं कुछ इस तरह की कोई इबरतनाक सजा दी जाए जिससे चोर जो है वो 10 मर्तबा सोचे कि वो चोरी करे। लेकिन आज जो काजीगुंड के अंदर हुआ है वो आज तक शायद नहीं हुआ होगा, जो कि इससे पहले भी देखा गया है कि चोरी की कई सारी वारदातें जो है वो अंजाम दी गई और उसके बाद वहां मकामी पुलिस को जो है वो राब्ता किया गया, पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने उस चोर को भी जो है वो गिरफ्तार किया, क्योंकि चोर ने जब 2 मंजिला छत से छलांग डाली तो नीचे बताया जा रहा है कि उसे भी चोट आई, ताकि वो चोर जो है वहां से भागने में नाकाम नजर आया, जिसके चलते यह कामयाबी हुई कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और यह बताया जा रहा है कि वो एक ड्रग पेडलर था, उसे पैसों की जरूरत थी और इस ड्रग्स ने, इस नशे ने कितना बर्बाद करके रख दिया है। अब आप यहां पर सोच लीजिए कि एक जान की कीमत नहीं रह रही है। कुछ चंद पैसों की खातिर वो किसी के घर में रात के 1:30 बजे इतना बुलंद हौसले से और यूनिफॉर्म पहन करके वहां तक जाता है और वहां पर इस तरह की वारदात अंजाम देता है और वो इस तरह की जो वहां पर करता है, पूरी वारदात को अंजाम देता है। यह भी कहता है कि बाहर आप किसी से बातचीत मत कीजिए, फोन बाहर मत कीजिए, क्योंकि हमने बाहर जो है पूरा कार्डन लगाया है, बाहर और भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जो इस समय तलाशी अभियान बाकी इलाके में चल रहा है। आपको जो है वो इस समय मोहतात रहना होगा, कहीं पर भी फोन वगैरह नहीं करना होगा। और उनसे जो है तमाम के तमाम फोन जो है वो छीन लिए गए थे। ये चोरी की वारदातें बहुत सारी इससे पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, इस पर चौकन्ना होना होगा, थोड़ा सा इंतजामिया को देखना होगा। पुलिस तो मुतहरिक है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन मजीद देखना होगा। लेकिन आज जाहिद बांडे हमारे बीच नहीं है, लेकिन किस तरह से इस चोर ने नकली आर्मी की वर्दी पहनकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और मुझे भी, जब मैं खबर आप तक पहुंचा रहा हूं तो मेरे भी रूंगटे खड़े हो रहे हैं आप तक ये खबर पहुंचाने में। लेकिन जिन लोगों ने ये मंजर देखा, जिन लोगों का चिराग इस समय बुझ गया, वहां पर इस समय उनके ऊपर क्या कुछ बीत रही है वो तो वही बेहतर जानेंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये बहुत अफसोसनाक है। ये जिस तक भी पहुंच रही है उसे वो भी दंग रह रहा है। और जिन मकामी लोगों ने वहां पर इनको उठाया, वहां पर बाकी चीजें हुई हैं और वो भी कह रहे हैं कि इस तरह का जो वाकया है हमने आज तक नहीं देखा है। उम्मीद करते हैं इस चोर को पकड़ा तो गया है, लेकिन पता चलाया जाए कि किस तरह से और कितने लोग इनके साथ हैं, कितनी बड़ी ये गैंग है। लेकिन इस ड्रग्स से बचने के लिए आपको, हमको जो है वो अवेयर होना पड़ेगा, अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां खा रहे हैं, कहां पी रहे हैं, किन के साथ उठना बैठना है, कहीं ड्रग्स की लत में तो नहीं लगे हैं। क्योंकि अगर ये लत एक बार लग गई तो ये कभी छूटेगी नहीं और उसके बाद इनको पहचान नहीं रहेगी हमारा मां बाप भाई दोस्त यार कौन है। और इस तरह से कोई भी किसी भी वारदात को जो है वो अंजाम दे सकते हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।